रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा टॉपिक सर्विस लॉ चल रहा है। उसके अंदर आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू है इंक्वायरी प्रोसीजर, उसको पढ़ेंगे। पहले एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। इंक्वायरी क्या होती है? पहले इंक्वायरी तफ्तीश करना। इंक्वायरी प्रोसीजर किसी बंदे के ख़िलाफ़ जो है हम तफ्तीश करते हैं। जब एक पुलिस काली तफ्तीश कर लेती है या ऑथराइज ऑफिसर जो है तफ्तीश करता है, वो इंक्वायरी होती है। अब हम सर्विस लॉ पढ़ रहे हैं, इसके अंदर बाज़ औक़ात कोई सरकारी मुलाज़म जो है वो गद्दार हो जाता है, शवर्सन आ जाती है उसके अंदर, यानी कि वो महकमे के कुछ राज होते हैं वो किसी प्राइवेट बंदे को दे देता है या बाज़ औक़ात करप्शन कर लेता है या मिसकंडक्ट कर लेता है। इन सूरत हाल में उस बंदे के ऊपर इंक्वायरी चलती है। अब वो इंक्वायरी के लिए एक ऑथराइज ऑफिसर भी होता है, अथॉरिटी भी होती है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि अथॉरिटी क्या होती है। जो अथॉरिटी होती है ना, ये एक गवर्नमेंट होती है या गवर्नमेंट किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर देती है, किसी बंदे को कह देती है कि जो काम गवर्नमेंट ने परफॉर्म करना है वो तमाम पावर्स उस बंदे के पास होगी। जो रूल जो ये कानून सर्विस लॉ उस बंदे को दे रहा है वो अथॉरिटी हो जाएगी। या अब जब उस बंदे को वो पावर मिल जाएंगी तो बंदा अब गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करेगा, तो वो बंदा क्या बन गया? ऑथराइज ऑफिसर बन गया। जो इंक्वायरी प्रोसीजर है, इसको रूल जो है पास्ता का पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1975 डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी रूल जो हैं इनको डिस्कस करते हैं 5 से लेकर 12 तक, 5 से लेकर 12 तक जो रूल्स हैं इसको डिस्कस करते हैं। अब ऑफिसर जो है ऑथराइज हो गया, अब उसने इंक्वायरी करनी है। अब वो ऑफिसर के पास मर्ज़ी है कि वो सो मोटो भी कर सकता है, या उसके पास कोई दरख्वास्त आती है कि आपका फ़लाँ बंदा जो है इतना करप्ट है, मिसकंडक्ट कर रहा है, या ये उसने जो आपके महकमे के जो राज है किसी और को दे दी हैं, तो वो महकमाना कार्रवाई जो है अथॉरिटी जो है उसके ऊपर किसी की भी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्शन ले सकती है। या अगर जो महकमा एंटी करप्शन है वो आपको सिफारिशात देता है कि आप इस मसले को अपनी महकमाना कार्रवाई में चलाएं, अपने महकमे के लिहाज से इसके ऊपर केस करें, इसके मुताबिक चलाएं, तो उस लिहाज से सो मोटो हो गया, किसी बंदे की एप्लीकेशन के ऊपर हो गया, या महकमा एंटी करप्शन है उसकी बुनियाद पर हो गया। ये हमारा महकमाना कार्रवाई आ गया। अब हमने ऑफिसर को जो अपॉइंट करना है वो भी हमें सर्विस लॉ का जो रूल है 5(2) रूल 5 सब रूल 2 बताता है कि आपने ऑफिसर को किस तरह अपॉइंट करना है। आप जिस बंदे के ऊपर कार्रवाई चलानी है, जो मुलजम है, सरकारी मुलाजम मुलजम जो बन गया है, उसके ऊपर हमने कार्रवाई चलानी है। उसके लिए रूल कहता है कि जो आपने ऑफिसर ऑथराइज करना है वो उस मुलजम से हायर रैंक का हो, उसका जो ग्रेड हो हायर हो, उससे हायर दर्जे का जो ऑफिसर है आपने हायर करना है, उसका ग्रेड हायर हो, रैंक हायर हो। इसके बाद अब हमने उस बंदे को हायर कर लिया उस इंक्वायरी के लिए। वो तरीका क्या अख्तियार करेगा, उस प्रोसीजर क्या अख्तियार करेगा? सबसे पहले उस बंदे को वो सस्पेंड कर देगा कि आप मुअत्तल हैं जब तक आपके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। नंबर 2 पे वो जो ऑफिसर भर्ती किया ऑथराइज ऑफिसर, वो सरकारी मुलाजिम कहेगा कि आप लीव पे चले जाएं और अपनी इंक्वायरी प्रोसीजर को चलाएं। आपके ऊपर जो इंक्वायरी आई, जब तक इंक्वायरी का प्रोसीजर चल रहा है आप लीव पे रहें। और कंटिन्यूस सस्पेंशन ये है कि जो ऑथराइज ऑफिसर है किसी सरकारी मुलाजिम को 3 माह तक तो सस्पेंड कर सकता है। जब उसने 30 माह से ज़्यादा अगर सस्पेंड करना है तो हर 3 माह बाद उसने अथॉरिटी से लेनी है, इजाज़त लेनी है कि इस बंदे को 3 माह से ज़्यादा हो गया, अब इससे ज़्यादा सस्पेंड कर दे, तो वो 3 माह बाद फिर कंटिन्यूसली सस्पेंड कर सकता है। अब हम आ जाए ऑप्शन जो है अवेलेबल है ऑथराइज ऑफिसर के, वो किस तरह से उस बंदे के इंक्वायरी कर सकता है। कि अब वो सरकारी मुलाजिम है वो खुद भी कर सकता है और जो है कमेटी बना सकता है, या ऑथराइज ऑफिसर जो है या एक इंक्वायरी ऑफिसर हायर कर सकता है, एक से ज़्यादा कर सकता है। अगर वो खुद करेगा उसको देखते हैं। जब
ऑथोराइज ऑफिसर जो अथॉरिटी ने या गवर्नमेंट ने बनाया है वो अपनी इंक्वायरी स्टार्ट करते का शो मोटो पे, तो वो इन्फॉर्म करेगा अक्यूज़ के ऊपर कि तुम्हारे ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए हैं, तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, इन इल्ज़ामात के ऊपर तुम क्या कहते हो, ये तुम डिफेंड करो। इसके लिए वो अक्यूज़ को सरकारी मुलाजिम का जो बंदा जिसने जुर्म किया है उसको 14 दिन का टाइम देगा कि आपके पास 14 दिन का टाइम है, उसके अंदर अंदर आपके मुझे ये दें एक्सप्लेनेशन दें। अब इसमें ये बात आती है, अगर ऐसे मुलाजम जिसने आपके महकमे के राज एक प्राइवेट बंदे को दे दिए हैं जो आपके महकमे और मुल्क कौम के लिए नुकसानदेह हैं, उस लिहाज में उसको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी गई। उन्हें कहेंगे आजा पुत्र, आजा तेरा इंतज़ार है बालमा, कि आजा अब तूने जो काम किया है उसकी आके अपनी सज़ा भुगतो। यानी कि ऐसे काम जिसमें मुल्क कौम का नुकसान हो, महकमे का नुकसान हो, उसमें उस बंदे को कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। जो 14 दिन का टाइम दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा। अगर उस बंदे के ऊपर इल्ज़ामात जो हमने लगाए हैं वो प्रूव्ड हो जाते हैं तो रूल जो है 6 सब रूल 4 कहता है कि 7 दिन जब आपके पास उसने जवाब दे दिया है, 14 दिन के बाद जब अक्यूज़ ने आपको जवाब दे दिया है, तो रूल जो है 6 सब रूल 4 कहता है कि 7 दिन के अंदर अंदर आपने जो रिसीव्ड ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो देखनी है और उसके मुताबिक उसको सज़ा देनी है। सज़ा क्या है, उसके जुर्म को मद्देनज़र रखते हुए सज़ा 2 तरह की दी जा सकती है, मेजर और माइनर। अगर उस बंदे को माइनर सज़ा देनी है तो माइनर सज़ा जो है इसके लिए ये जो ऑथराइज ऑफिसर है ये उस बंदे को पर्सनल हेयर करेगा। हाँ, कोई रहेगी बात मुझे बता दो, नहीं तो उसके पास अगेंस्ट ऑर्डर पास कर देगा। अगर उसका जुर्म हायर है, हायर जुर्म है, हायर पेनल्टी है, हायर सज़ा देनी है आपने, तो उसके लिए क्या ऑथराइज ऑफिसर करेगा? ऑथराइज ऑफिसर जो है एक अपॉर्चुनिटी देगा ये जो मुल्ज़िम है उसको कि भाई मैंने तुम्हारा केस सारा पढ़ा है, इसमें मैंने ये सिफारिशात जो हैं रिकमेंड की हैं अथॉरिटी को कि तुम्हें ये सज़ा दे। अगर तुम्हें उस खिलाफ़ कोई बात करनी है मुझे बताओ। उसके अलावा वो केस जो है अथॉरिटी को गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देगा और फॉरवर्ड करेगा अपनी रिकमेंडेशन के साथ, और रिकमेंडेशन के साथ साथ जो आगे उसने एक्सप्लेनेशन की है अक्यूज़ ने वो वाली, यानी कि अक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन आ गई, ऑथराइज ऑफिसर की रिकमेंडेशन आ गई और जो केस तैयार हुआ, तीनों चीज़ें उसने अथॉरिटी को या गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दी। ये था मेजर में काम। अब ये तमाम काम किया है ऑथराइज ऑफिसर ने सो मोटो अपने फैसले खुद जवाब देती अख्तियार। अब बाज़ औक़ात जो सरकारी ऑफिसर वो बंदे कमेटी बना देता है, एक कमेटी बना देता है, उसमें इंक्वायरी ऑफिसर बना देता है। जब इंक्वायरी ऑफिसर बनाना है तो या एक से ज़्यादा मुल्ज़िम हो जाते हैं तो आपने कोशिश करनी है, गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि तमाम मुल्ज़िम में जो हायर रैंक वाला मुल्ज़िम है उससे हायर रैंक वाला आपने ऑफिसर बनाना है। यानी कि स्टार में ग्रेड वाला, स्टार ग्रेड में स्टार में ग्रेड वाला या 18वें ग्रेड वाला मुल्ज़िम है तो आपने जो ऑथराइज ऑफिसर करना है तो 19वें ग्रेड वाला रखना है जो जिसका रैंक ज़्यादा है। कैप्टन की इंक्वायरी करनी है तो मेजर आ जाएगा, तो ये हाई रैंक वाला। अब कमेटी बना दी, कमेटी जब बनेगी इसमें 2 या 2 से ज़्यादा बंदे भी हो सकते हैं, तो वो एक चार्ज फ्रेम करेगी। उस चार्ज फ्रेम में तमाम एलिगेशन जो कुछ है उस बंदे के वो फ्रेम करके उस बंदे को भेज देंगी। अब उस बंदे के पास 14 दिन का टाइम है कि वो अक्यूज़ के पास, मुल्ज़िम के पास, कि वो 14 दिन के अंदर एक्सप्लेनेशन दे। जब वो एक्सप्लेनेशन देगा इसके दौरान अब जो एक्सप्लेनेशन मिली है इंक्वायरी उसके ऊपर देखेगी कि क्या इसके ऊपर चार्ज लगता है, और साथ में इंक्वायरी जो है इसके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आते हैं उनको भी देखेगी। दोनों साइड से देखेगी कि जो महकमे दिए हैं वो देखेगी और जो डॉक्यूमेंट्स जो मुल्ज़िम दिए हैं वो भी देखेगी इंक्वायरी। इसके साथ अगर इंक्वायरी ऑफिसर को या कमेटी को कोई मिल जाता है, विटनेस मिल जाता है, तो उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए अगर दोनों के पास ऑप्शन है कि अगर आपके महकमे को मिला है तो महकमा पेश कर रहा है तो क्रॉस एग्जामिन जो है इसकी तरफ से भी हो सकता है, मुल्ज़िम की तरफ से। अगर मुल्ज़िम लेकर आया है तो महकमे के पास पूरा अख्तियार आता है,
जो विटनेस है उसका क्रॉस एग्जामिन करने का। अब जो एलिगेशन हमने अक्यूज़ को दिए वो एलिगेशन प्रूव करने में, डिसप्रूव करने में जो हमारा पास मुलज़म है वो नाकाम हो जाता है। जब मुलज़म नाकाम हो गया तो हम उसके ऊपर चार्ज फ्रेम करेंगे। तो उसके लिए रूल जो है चार्ज फ्रेम माइनर या मेजर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अब हम जो उसको अपने पास बुला रहे हैं तो ये केस कैसे चलेगा। ये केस अजॉर्डन जो है ना वो नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली चलना चाहिए, जैसे इसमें वक्फा नहीं होना चाहिए। डे टू डे इसकी रोज़ सुनवाई होनी चाहिए। महकमाना डिपार्टमेंट में जब भी आप कार्रवाई करेंगे किसी मुलज़म के ऊपर इंक्वायरी होगी तो उसकी डे बाय डे, डे टू डे काम होना चाहिए। इसमें अजॉर्डन नहीं आना चाहिए, कोई वक्फा नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर कोई वक्फा आ गया है तो उस वक्फे के एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा कि हमने 1 मिनट ये क्यों ज़ाया हुआ। ये हाई कोर्ट में केसेस चलते हैं, उसमें बताया जाता है, जब लिमिटेशन में आ जाता है ना उसमें बताया जाता है आप एक मिनट की एक्सप्लेनेशन करें। तो इसलिए आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी। अब बाज़ जो मुलज़म होता है ना वो उसने जुर्म किया था, बहुत सियाना होता है, वो कहता है मैं सबूत मिटा दूँ। जब ऐसी सूरत हाल आ जाए तो मुलज़म जो है सबूत मिटाने की कोशिश करे तो इंक्वायरी प्रोसीजर ऑफिसर के पास इख्तियारात हैं कि वो उस मुलज़म को वार्न कर दे कि तुम ये काम कर रहे हो, तुम्हारे अगेंस्ट इसकी भी कार्रवाई होगी। तो ये तमाम उसको रोके और इंक्वायरी प्रोसीजर जल्दी जल्दी अपना काम मुकम्मल करें। और अगर अक्यूज़ जो है बीमार है, उसको मेडिकल रिलीफ चाहिए, तो रूल 75 कहता है कि अक्यूज़ को जो मेडिकल रिलीफ है वो मेडिकल बोर्ड ही दे सकता है, कोई और बंदा इंक्वायरी ऑफिसर नहीं दे सकता। हाँ, जो ऑथोराइज ऑफिसर है उसके पास अख्तियारात हैं कि वो 7 दिन के रिलीफ दे सकता है, 7 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकता। लेकिन मेडिकल बोर्ड अपनी रिकमेंडेशन करेगा कि हाँ इसको रिलीफ दे दी जाए। उसके बाद यहाँ पर टाइम क्या है कंप्लीट का, ये तमाम कंप्लीट करेगा। यानी कि जब उस बंदे ने मुलज़म ने आपको सबूत दे दिया तो आपके पास 60 दिन का टाइम है कि 60 दिन के अंदर अपनी तमाम इंक्वायरी मुकम्मल कर लें। और 60 दिन के मुकम्मल कर दें। जब आपने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है तो उसके बाद 10 दिन के अंदर आपने ये तमाम इंक्वायरी अपने ऑथोराइज ऑफिसर के सामने रिपोर्ट की शक्ल में पेश करनी है। जब जो इंक्वायरी है ऑथोराइज ऑफिसर के पास पेश होगी, अब ऑथोराइज ऑफिसर जो है इसके ऊपर सज़ा देगा, मेजर या माइनर, जुर्म की नौजर के लिहाज से। अगर जुर्म माइनर है तो आपको पहले ही बताया है कि वो अपने पेश सामने का पेश हो सकेगा, पेश हो और बताया क्यों किया है और या ऑर्डर पास कर देगा। अगर मेजर है तो वो उस बंदे को के ख़िलाफ़ जो सिफारिशात लिखेंगे, इस बंदे ने ये काम किया है, इसको ये सज़ा दे दी जाए, ये अपनी सिफारिशात और उस मुलज़म को कहेगा मैं तुम्हारे खिलाफ ये सिफारिश की है, अगर तुम एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो तो बताओ। अब मुलज़म जो बताएगा उसकी एक्सप्लेनेशन और जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं ऑथोराइज ऑफिसर के, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अपनी ऑथोराइज अथॉरिटी को भेजेगा, गवर्नमेंट को भेजेगा। अब गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगी। गवर्नमेंट जो एक्शन लेगी वो उस मुलज़म को सुनेगी। अब जब उस मुलज़म को कहेगी अब अपनी बात सुना, तुमने ये क्यों किया, और इसके अलावा जो इसकी सुनवाई करेगा मुलज़म की गवर्नमेंट में वो उससे हाई रैंक का होगा। यानी कि तफ्तीश से लेकर सुनवाई तक जो मुलज़म की सुनवाई तक जो बंदा ऑथोराइज होगा या गवर्नमेंट ऑथोराइज करेगी उसका जो रैंक है वो हायर होगा। ये था हमारा एक इंक्वायरी प्रोसीजर। मैंने बहुत यानी कि कोशिश की है शॉर्टकट देके मैं आपको समझा सकूं और मोटी मोटी चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी। इंशाल्लाह हम कल अगले टॉपिक के साथ हासिल होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ही टॉपिक रह गया है सर्विस लॉ का, और इसके बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।